हेलो डियर और स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी क्लासेस के अंदर ट्यूशन। जैसा कि आज आपको बताया, आपका एक नया लेक्चर ऐड होने वाला है जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट देखो, मैंने आपके लिए पहले कुछ न्यूमेरिकल तो बता दिए। आज इस एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे जिसमें आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 खत्म हो जाएगी। ठीक है, चल लेक्चर वीडियो आपका बड़ा बने या छोटा होने, यानी पूरी एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे। इसके बाद जो कल लेक्चर होगा, कल आपका एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो बिना कुछ देरी करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यानी एक बच्चे की प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले उसे बताएंगे, उसके बाद लेक्चर के देखो मैं जहां तक क्वेश्चन बता दिए उसके आगे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो देखो जैसा कि इसमें देखो दे रखा है क्वेश्चन। अब ये मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास आया था। ठीक है, इसमें लिख रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स की घात 4 प्लस 1 और ये dx लिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ये लिख रहा है। तो देखो हम इसे कैसे करेंगे, क्या ऐसे भी तो लिख सकती है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन ना किया था, लेकिन शायद आप लोगों को हुआ नहीं हुआ तो लगे, लेकिन ऐसे मैंने क्वेश्चन किया है एक बार। देखो इस एक्स स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकती क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर। अरे आप इसका एलसीएम लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की घात 4 हो जाएगा प्लस के 1 अपॉन के कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। फिर एक्स स्क्वायर का कौन जाएगा ऊपर, यानी इसमें मल्टीप्लाई होगा। ऐसा कैसे हो जाएगा, ये कितना लिख रहा है dx। ठीक है, इतनी तो है। अब देखो फिर इसमें 2 का गुणा किया, 2 का ही हमने क्या कर लिया, भाग कर लिया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। और ये dx 1/2 तो आगे चल ही रहा है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसे ऐसे ही तो लिख सकते हैं 1 प्लस की 1 अपॉन के एक्स। ठीक है, और इसके बाद 1 प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 1 माइनस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अरे ये बताओ 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक और एक कितना हो गया, 2 ही तो हो गया, यही तो आ गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अभी इतना ही नीचे कितना लिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर लिख रहा है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करो, प्लस के 2 ही जोड़ दो और 2 ही इसमें क्या कर लो, घटा लो नीचे। क्यों, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बताया था ना कि हम यानी अब देखो समझ में आ जाएगा कि क्यों कर रहे हैं। देखो ठीक है, इस वाले फंक्शन को अलग बना लो, इस वाले फंक्शन को अलग बना लो, यानी इस वाले फंक्शन को अलग, इस वाले फंक्शन को अलग 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 इसके नीचे डिवाइड करो। तो कितना आएगा, 1/2 1 प्लस की 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, dx प्लस की 1/2, फिर आएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 2 माइनस के 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, dx। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो ये चीज मैंने क्वेश्चन कराया नहीं कराया आपके लिए कि अगर ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे हम किसका होल स्क्वायर बनाएंगे, 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स का ही तो होल स्क्वायर बनाएंगे, यानी यही तो बनाते हैं। और यदि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो नीचे किसका बनाते हैं, प्लस वाले का बनाते हैं। तो देखो क्या करेंगे, नीचे वाले का बनाएंगे, माइनस वाले का बनाना है तो ऐसा करो, माइनस का 2 पहले लिख लो, प्लस का 2 बाद में लिख दो। ठीक है, तो हम कितना लिखेंगे फिर, 1/2 1 प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बाद ये वाला फंक्शन कितना बन गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस के 2 रह गया, और ये dx प्लस के 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस वाले का बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे ये कितना जाएगा, x प्लस के 1 अपॉन के एक्स का होल स्क्वायर है ये वाला यहाँ तक, और माइनस के 2 है ये, और ये कितना चल रहा है, dx। ठीक है, देखो इस वाले मान लो ये I1 लिख रहा है, और ये वाला फंक्शन क्या लिख रहा है, I2 लिख रहा है। ठीक है, तो पहले I1 को सॉल्व करते हैं, यानी एक तरीके से कितना लिख रहा है, 1/2 I1 माइनस के 1/2 I2 लिख रहा है। ठीक है, तो I1 को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो देखो कितना आएगा मान, x प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर
नहीं 1 प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन के x माइनस के 1 अपॉन के एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 2, ये तो आ जाएगा, ठीक है। और ये dx मान के चलेंगे, माना x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, t, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, x का तो 1 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन के dx, यानी कह सकते हैं 1 प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर dx इसके बराबर है dt की है कि नहीं। तो देखो फिर कितना आएगा, i1 इक्वल टू ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वाली वैल्यू dt के बराबर होगी, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन के ये कितना हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस के 2 और ये कितना हो जाएगा dt, ठीक है। तो हम इसे इतना भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन के टी स्क्वायर प्लस के अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना लिख रहा है dt, अभी कितना 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a यानी 1 अंडर रूट 2 tan इनवर्स x अपॉन a यानी t अपॉन a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस के c1, समझ में आ गया ना क्या। तो देखो 1 अंडर रूट 2 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, अपॉन के अंडर रूट 2 प्लस c। अब देखो कितना आएगा, इस वाले के इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 अंडर रूट 2 तो बाहर है ही, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के एक्स अंडर रूट 2 प्लस के c1। i1 की वैल्यू यही तो आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी ये वैल्यू किसके बराबर होगी i1 के। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ i1 की वैल्यू, जिससे कि मैं इसी बोर्ड पे कर दूंगा, फिर दिक्कत देखिएगा नहीं साले पे, ठीक है। ये tan इनवर्स आई है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के एक्स अंडर रूट 2 प्लस के c1, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी के। देखो हो गया होगा, अब देखो आगे करते हैं। अब I2 को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखो I2 का सॉल्यूशन करो, कितना आया, ये लिख रहा है x माइनस के 1 अपॉन के 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन के ब्रैकेट x प्लस के 1 अपॉन के एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन के एक्स का स्क्वायर था ना यहाँ पे, माइनस के 2, ठीक है, और ये dx, ठीक है। तो मान के चलेंगे, माना x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएट करके 1 माइनस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू किसके आएगा dt के, ठीक है। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो कितना आएगा, ये वैल्यू किसके बराबर होगी dt के, तो यानी कितना आएगा 1 अपॉन के टी स्क्वायर माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा dt, ठीक है। तो अब इसी में रब करता हूं, ठीक है। देखो कितना आएगा 1 अपॉन, अब इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन के टी स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ये dt हो जाएगा। 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन के 2a 1 अपॉन के 2 रूट 2 log x माइनस a यानी t माइनस अंडर रूट 2 अपॉन के t प्लस के अंडर रूट 2 प्लस के c2, यही तो आएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये i2 की वैल्यू है, ठीक है, समझ में आ गया ना क्या। अब देखो कितना आएगा 1/2 अंडर रूट 2 log t की वैल्यू कितनी मानी है x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहां लिखेंगे x प्लस के 1 अपॉन के x माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन के x प्लस के 1 अपॉन x प्लस के अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस के c2, यही तो आएगा स्टूडेंट। अब देखो कितना आएगा, इसके इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1/2 अंडर रूट 2 तो चल ही रहा है log एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा x रूट 2 माइनस के x अंडर रूट 2 बट्टे x, ठीक है, ये पूरे के बट्टे नीचे आ जाएगा। अब कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के x अंडर रूट 2, ठीक है,
और अपॉन के एक्स, एक्स से एक्स कट गया प्लस के C2 चल ही रहा है, तो कितना आएगा 1/2 अंडर रूट 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स अंडर रूट 2। ठीक है, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के एक्स अंडर रूट 2 प्लस के C2। देखो वैल्यू कितनी थी 1/2 I1 माइनस I1 प्लस I2 थी, I2 थी ना यार, एक मिनट, वो वैल्यू मैं भूल गया कितनी आ रही थी। इतनी थी, प्लस थी बीच में, देख लेने एक बार, यहाँ प्लस थी बीच में माइनस थी। ठीक है, मैंने मिटा दिया, ध्यान नहीं रहा, लोग कोई बात नहीं, प्लस ही होगा 1/2 I1 I2 ऐसे ही लिख रहा होगा। ठीक है, हाँ प्लस था, ठीक है सही है। तो देखो वैल्यू रखेंगे 1/2 I1 की वैल्यू कितनी आई है, I1 की वैल्यू सही है क्या, नहीं, I1 की वैल्यू 1/√2 आएगा, आगे आया हो ना 1/a है ना, इतनी आई होगी। तो 1/2√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के एक्स अंडर रूट 2। मैंने देखो कुछ नहीं किया है, जो I1 की वैल्यू जो आई होगी आपको यहाँ पर उठा के रखना और I2 की वैल्यू उठा के रख देना। ठीक है, अब शायद हो सकती है मैं छोड़ दिया या सही लिख रहा है, यहाँ तक सही लिख रहा है। ठीक है, प्लस के इसको लिखेंगे 1/2 अंडर रूट 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स अंडर रूट 2 अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के एक्स अंडर रूट 2 प्लस के C। ठीक है, समझ में आ गया, यही इसका यहां तक आंसर आ रहा होगा, आप लोग चेक कर लेना। देखो देखता हूं ऐसे कितना आ रहा है इसका आंसर, 2 1/2 अंडर रूट 2 ना, तो यहाँ पे 1/2 पहले से आए, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, सॉरी क्योंकि 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना 1/2√2 में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, आंसर इतना आ रहा होगा 1/4√2 लॉग स्क्वायर, सही बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो इसे मैं रफ कर देता हूँ। हाँ देखो 1/√2 था ना यहाँ पे, तो I1 की वैल्यू सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कल आपके लिए, कल आपका 100% कल आपका एक नया वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, एक्सरसाइज नंबर 6.1। ठीक है, देखो मैंने यहां तक 34 तक लगभग आप लोगों ने सभी कर लिए होंगे। तो देखो बात करते हैं 35 की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो 35 में क्या लिख रहा है, 35 पहले 35 के 3-4 सवाल हैं। देखो 4 सवाल कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन लिख रहा है साइन hx। देखो h ध्यान रखना, इंटीग्रेशन साइन x और साइन hx में बहुत अंतर होता है। आप सोचोगे गलत लिख गया है h, इसमें गलत नहीं लिखा होता है, ये सही लिखा होता है। h जब कभी भी साइन कॉस टेन सेक कोसेक किसी के साथ भी लिख रहा हो कॉट के, तो हमेशा वो एक हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। ठीक है, और ये होता है सिंपल फंक्शन होती है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए ध्यान रखना, साइन hx की जो वैल्यू होती है वो होती है e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस x अपॉन के 2। ठीक है, और cos hx की वैल्यू जो होती है e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस x अपॉन के 2 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। ध्यान रखना साइन hx की वैल्यू कितनी होती है, e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस x बट्टे 2, और cos hx की वैल्यू कितनी होती है, e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस x बट्टे 2। ये दो वैल्यू आपके लिए हमेशा याद रखनी है। हाइपरबोलिक फंक्शन का अगर क्वेश्चन आता है तो हमेशा हाइपरबोलिक फंक्शन का तभी होगा जब आप इस वैल्यू को पुट अप करोगे। ये वैल्यू प्रूफ करके आती है, लेकिन बीएससी अगर बीएससी वगैरह अगर आप एग्जाम दोगे कब दो तो उसके अंदर इस चीज का प्रूफ है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज होता है, ना तो अब ना आगे। ठीक है, तो हमेशा इसका डायरेक्ट मान याद रखना है कि sin hx का वैल्यू कितनी होती है, e की पावर x माइनस की e की पावर माइनस x बट्टे 2, और cos hx इक्वल टू होता है e की पावर x प्लस की e की पावर माइनस x बट्टे 2। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, याद रखना, नोट कर लेना। ठीक है, तो देखो यानी इस जगह की इसकी जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस x बट्टे 2। ठीक है, और ये dx
साइन एक्स की जगह पे इतना लिख सकते हैं, देखो 1/2 आगे आ जाएगा, तो e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस x और ये dx। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, अलग कर लेंगे। ठीक है, e की पावर x dx माइनस के e की पावर माइनस x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आ जाएगा। अब देखो कितना आएगा, 1/2 e की पावर x का तो इंटीग्रेशन e की पावर x होता है माइनस के, लेकिन e की पावर माइनस x करेंगे तो e की पावर माइनस x बट्टे माइनस 1, ये भी तो आएगा, प्लस के c लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई माइनस x का दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा ना, तो माइनस x का कितना आएगा -1 और -1 का डिवाइड कर देंगे c के नीचे। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पे कितना आएगा प्लस, तो 1/2 यानी कितना आएगा e की पावर x माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो गया प्लस e की पावर माइनस x बट्टे 2। अभी देखो मैंने ये वैल्यू किसकी लिखी है, ये वाली वैल्यू किसकी लिखी है, ये cos hx की होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना आ जाएगा cos hx, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया ना, आ गया। ऐसे करके हाइपरबोलिक फंक्शन का हम सॉल्यूशन करते हैं हमेशा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस चीज को इसकी सॉल्यूशन सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी सॉल्यूशन इस चीज का। ठीक है, हो गया होगा। देखो आगे बढ़ाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, इसी के आगे और वहीं पे ये 35 का पहला था, देखो दूसरा कर रहा हूं। cos hx का तो आप कर लोगे, अब मैं tan वाले का करता हूं। ठीक है, तीसरे वाला क्वेश्चन करता हूं, दूसरा तो आप कर लोगे, सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें sin hx का आएगा निकल के, जो कुछ भी आएगा निकल के, आप उसका वैल्यू लगा देना cos hx वाले की। ठीक है, दो कितना आएगा, यानी तीसरा क्वेश्चन है 35वें का थर्ड पार्ट, इसमें लिख रहा है इंटीग्रेशन tan hx और ये dx। तो देखो पहले क्या करेंगे, tan hx का कोई हाइपरबोलिक फंक्शन है, मेन वैल्यू नहीं होती है, हमेशा साइन और कॉस की होती है, तो हम ये सब डायरेक्ट करेंगे sin x hx बट्टे cos hx में। ठीक है, और ये dx। समझ में आ गया ना, क्या कोई tan बराबर कितना होता है, tan x इक्वल टू sin x बट्टे cos x। ठीक है, तो वैल्यू लगाएंगे, sin hx की वैल्यू लगाई थी मैंने e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस x बट्टे 2, cos h की वैल्यू लगाएंगे e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस x बट्टे 2, यही तो आएगा। अब देखो ये dx चल रहा है, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आएगा e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस x बट्टे e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस x और ये dx। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा, आई होप आपकी ये चीज अच्छे से। तो देखो क्या करेंगे, अब मान के चलो नीचे वाले को क्या मान लो, t मान लो, मान के चलिए माना e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस x इक्वल टू कितना मान लो t। ठीक है, तो करेंगे तो कितना आएगा e की पावर x का, तो e की पावर x होगा डिफरेंशिएशन प्लस के e की पावर माइनस x का ये डिफरेंशिएट करेंगे, तो e की पावर माइनस x इनटू x माइनस x कितना होगा -1, तो माइनस प्लस माइनस e की पावर माइनस x, ये तो आएगा, और ये हो जाएगा dx इक्वल टू किसको जाएगा dt के, यानी ऊपर वाला फंक्शन किसके बराबर है, dt के बराबर है। ठीक है, तो करेंगे तो कितना आएगा इंटीग्रेशन 1 के नीचे वाला क्या माना है t, तो कितना आएगा t और ये dt। 1/t की वैल्यू कितना होती है log t, तो कितना आएगा log t की वैल्यू कितनी मानी थी e की पावर x, t छोड़ कितना माना है e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस x प्लस के c। ठीक है, समझ में आ गया, यही इसका आंसर आ रहा होगा। देखते हैं कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 का तीसरा क्वेश्चन था ना, थर्टी फाइव का दूसरा 2 cos h2x। ठीक है, देखो उसने देखो क्या कर दिया है, उसने देखो या तो आप यहाँ पे छोड़ दो या ऐसे भी लिख सकते हैं कि log, इसमें देखो इस वाले फंक्शन में उसने 2 का गुणा किया है और 2 का ही भाग कर दिया है, और ऐसा कुछ नहीं किया है। मतलब आप सोचिए कि ये आंसर कहां से आ गया, बस अपनी अपनी सोच की बात है। देखो अरे 2 का गुणा 2 से भाग कर देंगे तो इधर आ जाएगा। अब ये वैल्यू मैंने किसकी बताई थी, cos hx की होती है, तो लिख देंगे log 2 cos hx प्लस के सी, यही तो आंसर आ रहा है। आप इसे करें या नहीं ऐसे करें ना, आपकी इच्छा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा इसमें। ठीक है, तो देखो चौथे वाला भी कर दूं, फिर बाद में कल का मेरा मंडा लो, कल आज खत्म ही कर दूंगा इस एक्सरसाइज को। ठीक है, देखो
अब दो तीसरा तो हो गया, चौथा तो अब दो चौथा करता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है इंटीग्रेशन, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, 35वीं का। इसमें लिखा है इंटीग्रेशन कोसेक एच एक्स, ठीक है, कितना लिखा है कोसेक एच एक्स और ये dx, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो कितना आएगा, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 के साइन एच एक्स dx, कोई 1 साइन कोसेक के बराबर होता है। तो बताओ साइन एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, इतना ही तो था, 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2, यही तो होता है। तो जब एच एच लग रहा है तो एच एच और लगा देंगे, ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं, 1 के 2 sin एच एक्स बट्टे 2 इंटू कॉस एच एक्स बाई 2, ठीक है, और ये dx लिख ही रहा है। तो अब क्या करूं, अंश और हर में लिख दूं, देखो अंश व हर में यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, ठीक है। अंश में cos स्क्वायर एच एक्स बट्टे 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग दो कितना आएगा, 1/2 यानी 1 के cos स्क्वायर एच एक्स बट्टे 2 और यह आएगा 2 sin एच एक्स बट्टे 2 इंटू कॉस एच एक्स बट्टे 2 अपॉन के cos स्क्वायर एच एक्स बट्टे 2 और ये dx लिख रहा है, ठीक है, ये तो लिख रहा है। देखो इससे घात से तो ये कट जाएगा, लेकिन 1 की cos स्क्वायर एच एक्स बाई 2 किसके रहेगा, सेक स्क्वायर एच एक्स बाई 2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे कितना बन गया, साइन बट्टे cos किसके बराबर होता है, tan के, तो लिख सकते हैं 2 tan एच एक्स बट्टे 2 और यहाँ पे कितना चल रहा है dx, समझ में आ गया ना क्या। अरे मैंने अंश और हर में, एक में और इस नीचे वाले में cos स्क्वायर एच एक्स बाई 2 से भाग दे दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। देखो अब मान लेंगे, माना tan एच एक्स बट्टे 2 इक्वल टू टी, ठीक है। तो अब देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर एच एक्स बट्टे 2 इंटू 1/2, क्योंकि एक्स बाई 2 को दोबारा से करते हैं, एच एक्स बाई 2 नहीं एक्स बाई 2 का, ठीक है। इक्वल टू कितना आएगा, dt अपॉन के dx, तो हम कितना कह सकते हैं, किया जाएगा 1/, यानी इसे लिख सकते हैं, ये 2 डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करने लगेगा तो कितना जाएगा, सेक स्क्वायर एच एक्स बट्टे 2 dx इक्वल टू 2 dt, कह सकते नहीं कह सकते। तो ऊपर वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 dt के, तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे लिख रहा है तो पहले से लिख रहा है 1 अपॉन के, ये वाला फंक्शन किसके बराबर माना है, t के, ठीक है, और ये dt 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 अपॉन t किसके बराबर होता है, log t के, और t की वैल्यू कितनी मानी है, tan x बाई 2, तो कितना आएगा log tan एच एक्स बट्टे 2 प्लस के c, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो इसका आंसर शायद यही आ रहा होगा, देखो कितने आते हैं, देखिए 35 का कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है ना, log tan एच एक्स बाई 2, सही, ठीक ना, अलग कर दिए, सही, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से, जल्दी से लो फटाफट। अब देखो समझ में आ गया, अब देखो क्वेश्चन करते हैं 36, ठीक है। देखो मैंने आपके लिए बताया था, जब कभी x के साथ a देखता है तो हमेशा x इक्वल टू कुछ लगा के चलती है। अब वो फॉर्मूला आपकी देखो कैसे लगाएंगे, जैसे देखो इसमें लिख रहा है 36वें का पहला क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट 36वें का पहला क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये dx। अब x इक्वल टू कितना लगाएंगे, मैंने कहा था जब 1 अपॉन की एक्स ए स्क्वायर के साथ प्लस के एक्स स्क्वायर आ रहा हो तो हमेशा x इक्वल टू क्या लगाते हैं, a tan थीटा लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे, x इक्वल टू a थीटा, ठीक है, माना x इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन के dx, तो कह सकते हैं dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा और ये d थीटा, रखेंगे वैल्यू कितना आएगा
वन अपॉन के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के एक्स की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और डीएस इसके बराबर है इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के। ठीक है, तो कितना जाएगा, वन अपॉन के, देखो इसमें से ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर तो बाहर निकल के आएगा, तो आएगा वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां चल रहा है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पे चल रहा है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब इससे वर्गमूल हटेगा तो क्या रहेगा, घात हट जाएगी, तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन के ए सेक थीटा और ये डी थीटा, इससे ये कट गया, इससे ये घात कट गई, तो कितना रहेगा, इंटीग्रेशन सेक थीटा और ये डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही तो आ गया। अभी देखो मैंने आपके लिए फॉर्मूला बताया था कि सेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है, देखो एक मिनट रुकना, देखो सही है ना, तो मैंने बताया था इसका सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, यही तो होता है। तो देखो अब लगाएंगे तो कितना आएगा, क्योंकि सेक थीटा लॉग, अब देखो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट वन प्लस के, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा होता है, होता है कि नहीं होता, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर, वन प्लस अंडर रूट वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं, तो वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट वन प्लस के, ये बताओ टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा, एक्स अपॉन ए तो हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा नहीं जाएगा, तो यानी कह सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हो जाएगा नहीं जाएगा, तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन के ए, क्योंकि अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर निकलेगा इसे लेने के बाद, तो ए तो बाहर निकलेगा ए स्क्वायर का। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं सेक थीटा की जगह पे कितना लिख सकते हैं, इतना, ऐसे आप वाला लिख लेना। ठीक है, समझ में ना गया, तो देखो कितना आएगा, इसे लिखेंगे या करूं ऐसे, कर ही देता हूं। ठीक है, तो अंडर रूट वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा प्लस के टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए प्लस के सी चल ही रहा है। ठीक है, देखो कितना आएगा, लॉग अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन ए प्लस के सी। ठीक है, तो कितना आएगा, लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन के ए प्लस के एक्स अपॉन के ए प्लस के सी, तो आ जाएगा लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ठीक है, प्लस के अपॉन के क्या लिख सकते हैं, ए प्लस के सी, तो लॉग एम माइनस लॉग एन लगा सकते हैं इसमें, तो कितना आएगा, लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के लॉग ए प्लस सी, देखो कांस्टेंट राशि लॉग ए तो सी के अंदर ऐड हो जाएगी, तो ये रह में आएगा लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ठीक है, और प्लस के सी, क्योंकि ये वाला तो क्वेश्चन राशि से बन जाएगी ना, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखो आंसर यही आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। ठीक है, देखते कितना आ रहा है, 36 का पहला क्वेश्चन है ना, साइन एच एक्स एक मिनट में, साइन एच इनवर्स एक्स अपॉन ए,
सही है, देखो आंसर यही आएगा। आपकी बुक में साइन एच एक्स इनवर्स एक्स अपन देखा, लेकिन हम तो ये करके आएंगे, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ठीक है। उतार लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ इसका, ठीक है, समझ में आ गया। आपके जो साइन एच इनवर्स एक्स अपॉन दे रखा है, ठीक है, तो साइन एच इनवर्स एक्स अपॉन तो किसी में आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा हमेशा निकल के, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आप कर लेना है, इसकी जगह पे ये वाला लिख लेना, ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आया ना। हो सकता है आपकी बुक में सीधे रखा हो सकता है इसमें गलत दे रखा हो, नई वाली बुक में सही कर दिया हो, ठीक है। समझ में आ गया ना भैया। अब देखो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन के लिए। कल तैयार रहे ना, कल को आपके यहाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज नंबर 6.1, ठीक है। अब देखो यार जल्दी जल्दी सिलेबस के लिए आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आप लोगों का इस वाले महीने के अंदर, जून के महीने के अंदर आपका सिलेबस यहाँ तक कोशिश करेंगे कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। तो देखो इसमें लिख रहा है, अब इस हिसाब से आप इस 36वें का सेकंड तो कर लोगे ना, क्योंकि उसमें माइनस लिख रहा है, तो उसमें क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर लिख रहा है, ठीक है। जब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर लिख रहा है तो ध्यान रखना हम एक्स इक्वल टू क्या लगाएंगे, ये बताओ। अब ये मत सोच लेना एक्स इक्वल टू क्या लगा लो, ए कॉस थीटा लगा लो, ठीक है। अब ए कॉस थीटा लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कुछ होता है, तो आप ऐसा करना उसमें, यानी उसे लाके चलना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो वहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा लगाना, ठीक है। स्क्वायर भी निकल के आएगी, सही है। एक मिनट रुकना। आगे वाले में सवाल में क्या लिख रहा है, आगे वाले में लिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर लिख रहा है। जब 1 के एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर लिख रहा है, देखो एक्स इक्वल टू साइन थीटा तो नहीं लगा सकती है, ठीक है ना, कॉस थीटा लगा सकती है, तो एक्स इक्वल टू क्या लगाना, सेक थीटा। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा ना यहाँ पे निकल के, यानी एक्स इक्वल टू क्या लगाना, ए सेक थीटा। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा ना होता है, ये तो होता है। अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू किसके होगा, tan स्क्वायर थीटा के, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, tan स्क्वायर थीटा की। कर लोगे नहीं कर लोगे, हो जाएगा, करके देखना, ना हो तो मेरे पास कमेंट कर देना, मैं करके भेज दूंगा, ठीक है। देखो कितना आएगा। अब लगाते हैं, देखो 36वें का तीसरा चौथा एक जैसा है, ठीक है। तो देखो 36वें का मतलब कौन सा करूं, पहला 36वें का देखो, तीसरा तो नहीं कर रहा, चौथा कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि देखो तीसरा माइनस वाला करके दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाला। तो देखो कर दे क्वेश्चन नंबर ये 36 का है, देखो सेकंड करता हूं, देखो 36 का फोर्थ करते हैं, नहीं दूसरा तीसरा चौथा, देखो चौथा करता हूं। देखो पहले जैसे मैंने किया, दूसरे में यानी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लिख रहा है, 1 के लिखा है, तो अब मैं करके दिखा दूंगा चौथा है, ठीक है। तो चौथा हो गया तो मान लीजिए दूसरा भी हो जाएगा, और पहला तो फिर ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ठीक है। देखो 36 में का फिर हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें क्या लिख रहा है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और ये डी थीटा, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो हमेशा एक्स इक्वल टू लगा चलेगी, माना एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, क्या लगाएंगे, एक सेक थीटा। देखो कितना आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स का 1 ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, और डी थीटा अपॉन के डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट में कितना आएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के ए स्क्वायर इंटू डी थीटा किसके बराबर है, सॉरी मैंने क्या कर दिया, डी एक्स एक्स स्क्वायर कितना है ना, यहाँ पे नहीं डी एक्स लिखा होगा, डी थीटा को एक्स, ठीक है ना, ये लिख रहा होगा, ए आएगा ए सेक थीटा टेन थीटा और ये डी थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। दो कितना आएगा, अंडर रूट इसमें से लगा चलेंगे, तो कितना आएगा, यदि ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा चल ही रहा है, ठीक है। जो कितना आएगा, आप इसमें से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा के, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा में से बाहर निकालेंगे और निकालेंगे तो कितना आएगा, ए टेन थीटा, ठीक है, और ए सेक थीटा यहाँ पर है ही है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी थीटा
आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, अब लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 8, यहाँ पे एक tan थीटा और रह गया ना d थीटा। जब ये हो गया a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा sec थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, यही तो आ गया। अब जो क्या करेंगे ये बताओ, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a स्क्वायर तो है ही बाहर, ठीक है, तो हम इसे ऐसे मान सकते हैं कि इंटीग्रेशन में sec थीटा इंटू ब्रैकेट में लिखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये d थीटा, इसके बराबर इतना नहीं लिख सकते क्या, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर sec क्यू थीटा माइनस के sec थीटा, ठीक है, और एक d थीटा चली रहा है, ठीक है, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करो, a स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दोनों में अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, यानी ये का मल्टीप्लाई करेंगे, एक sec क्यू थीटा और ये d थीटा माइनस के a स्क्वायर sec थीटा d थीटा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करेंगे, इस वाले में करेंगे a स्क्वायर, तो लिंक डालो इसमें यार, एक मिनट, सब सही लिखिएगा, अच्छा से देखो, यानी इसे लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं, अब साफ साफ दिख रहा होगा ना, डार्क डार्क, देखो कितना आएगा a, इसे लिख सकते हैं sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, इस sec क्यूब थीटा को लिख सकते कि नहीं लिख सकते, माइनस d थीटा तो यहाँ पे लिख ही रहा, माइनस के a स्क्वायर इंटीग्रेशन sec थीटा और ये d थीटा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, तो इसी ऐसे भी लिख सकते हैं a sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा किसके रहा होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है, माइनस के a स्क्वायर sec थीटा, ये चल ही रहा है, और ये d थीटा है ना, इतना ही तो आ जाएगा। अब देखो इसका अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर, यहाँ पे d थीटा लिखा होगा, ठीक है, तो कितना आएगा a sec स्क्वायर थीटा है ना, तो sec स्क्वायर थीटा लिखा है, इसे ऐसे रहने दो, इसे मत लिखो, इसको भी लिखो, ये इसमें कोई फायदा नहीं रहेगा लिखने से। आप ऐसा करो, इस वाले को लिखो, देखना भी इस वाले को रख देंगे, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। तो a स्क्वायर लिखा है, तो sec थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा ना लिख सकते, ये sec स्क्वायर थीटा है ये, अरे बताओ sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता कितना है, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा ना होता है, तो भाई स्क्वायर हटेगा, इधर आके वर्गमूल लग जाएगा, तो sec थीटा इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा बाहर चल ही रहा है, और ये d थीटा है ये, माइनस के a स्क्वायर sec थीटा है ये, ठीक है, समझ में आ गया ना गया। अब देखो क्या करेंगे, अब मान के चलेंगे, माना tan थीटा इक्वल टू t, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू dt, ये हो जाएगा, तो यानी sec स्क्वायर थीटा d थीटा किसके बराबर होगा, dt के, यानी कि हो जाएगा a स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस के t स्क्वायर और ये dt, माइनस की चल रहा है a स्क्वायर इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा, ठीक है, यहाँ तक आए होगा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इससे आगे बताऊँ ऊपर इसी बोर्ड पे, ठीक है, ले लिया होगा सभी ने, अच्छे समझ में आ गया ना, आ गया, ठीक है, देखो रख कर एकदम, ठीक है, देखो देखो करेंगे तो कितना आएगा, ये बताओ, मैंने आपके लिए फॉर्मूला बताया हुआ, 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर dx, इसका आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताया था, नहीं बताया था, ठीक है, मैंने आपके लिए बताया था कि इसका होता है x/2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर बट्टे 2 log x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के
ए स्क्वायर, यही तो बताया था इस वाले का जो फॉर्मूला होता है इस वाले फंक्शन का। तो इसका 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसी का तो बन गया। तो देखो कितना लिखेंगे, ए स्क्वायर तो ब्रैकेट के बाहर है ये, देखो x बट्टे 2 यानी हम कहेंगे इनटू टी बट्टे 2, ठीक है। इसके बाद कितना चल रहा है, टी बट्टे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ये तो आ जाएगा, प्लस के ए स्क्वायर बट्टे 2 यानी हम कहेंगे 1 बट्टे 2। ध्यान रखना ये पूरे ब्रैकेट के बाहर चल रहा है ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर लगी तो इस वाले में तो फॉर्मूला है, ये तो बाहर आ जाएगा इससे, सही है। ये रहता है प्लस के ए स्क्वायर बट्टे 1 ए स्क्वायर बट्टे 2 log x का मतलब t प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस के। यहाँ समझ में आ गया ना क्या, ये तो है पूरा फंक्शन ही पहले वाला हो गया माइनस के ए स्क्वायर। सेक थीटा कितना होता है, log सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, यही तो होता है। अब तो कितना आएगा ए स्क्वायर टी इक्वल टू वैल्यू कितनी मानी है टेन थीटा, तो ये कितना आएगा टेन थीटा बट्टे 2 अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये तो आएगा, ठीक है, प्लस के 1 बट्टे 2 log टी इक्वल टू कितनी माना टेन थीटा प्लस के अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस के ए स्क्वायर log प्लस के सी हो चल रहा है, ठीक है, log सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो ये आएगा ए स्क्वायर टेन थीटा बट्टे 2 चली रहा है अंडर रूट 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इसके होता है सेक थीटा के प्लस के 1 बट्टे 2 log टेन थीटा प्लस के 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा में, ठीक है, ये को आएगा माइनस के ए स्क्वायर log सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, ठीक है, यही तो लिख रहा है। अब देखो कितना आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर बट्टे 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस के ए स्क्वायर बट्टे 2 log इसका आंसर कितना है, करेंगे तो ये करने जाएगा, ठीक है, देखो log टेन थीटा प्लस की सेक थीटा आएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर में आएगा, ठीक है, माइनस के ए स्क्वायर log सेक थीटा प्लस की टेन थीटा, ठीक है, यही तो आएगा। अब देखो कितना करेंगे, ए स्क्वायर बट्टे 2 तो है ये, टेन थीटा है सेक थीटा है, फिर प्लस की देखो इसका एलसीएम लेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर और माइनस के 2 ए स्क्वायर में से जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर चाहिए प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर log सेक थीटा प्लस के टेन थीटा लेंगे, ठीक है, अपॉन के 2 लिख लेते हैं, सही है। अब देखो यही तो आएगा। अब देखो x इक्वल टू मैंने कितना माना था, x इक्वल टू माना था a सेक थीटा, यही तो माना था, तो यही वैल्यू तो मानी थी, हम कह सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू कितना आएगा x अपॉन के 8, यही तो आएगी। तो ये बताओ इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर बट्टे 2 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और ये सेक थीटा है ये माइनस के ए स्क्वायर बट्टे 2 चली रहा है log ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा का सेक थीटा रहेगा प्लस के अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा रहेगा प्लस के सी प्लस के सी प्लस के सी प्लस के सी प्लस के सी, ठीक है। अब आएगा ए स्क्वायर बट्टे 2 अंडर रूट, अब देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था एक्स इक्वल टू मैंने कितना माना था ए सेक थीटा माना था, तो सेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितना जाएगा एक्स अपॉन ए, तो लगाएंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है,
इंटू सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी एक्स अपॉन ए माइनस के ए स्क्वायर बट्टे 2, फिर आएगा लॉग सेक थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है, प्लस के सी। अब दो कितना आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर बट्टे 2, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन के ए, तो एक्स अपॉन ए माइनस के ए स्क्वायर बट्टे 2 लॉग इसका जो एलसीएम लेंगे कितना आएगा एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों के नीचे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, तो अंडर रूट में से ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, प्लस के सी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लगाया था लॉग एम माइनस लॉग एन, ये उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, तो लॉग ए तो उसमें से कट जाएगा, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन करते चले जाना ऐसे आसानी से हो जाएगा, बस लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा आसानी से करोगे तो, ठीक है, समझ में आ गया ना। यार देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, अब देखो कितना आएगा एक घात ये 2 घात ये कट गया, ठीक है। अब आएगा एक्स बट्टे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस के ए स्क्वायर बट्टे 2 लॉग एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के सी। देखना ये आ रहा है, में का ये कौन सा है, 30 में का चौथा क्वेश्चन है ना, यार ये गलत कर दिया मैंने, शायद यही आ रहा हो, यही है, आप इसका आंसर सही कर लेना। देखो आपकी बुक में शायद देखो यहाँ गलत दे रखा है, मेरे हो सकता है मेरी में दे रखा होगा गलत है, आपकी में देखो सही रखा होगा, आप भी जानते हो इसी का आंसर, इसका फॉर्मूला यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, फिर ऐसे भी इसके लिए फॉर्मूला याद देंगे, फिर इसका यही होता है एक्स स्क्वायर बट्टे 2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है माइनस के ए स्क्वायर बट्टे 2 फिर लॉग एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, यही तो होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो बेशक बड़ा है लेकिन करोगे एक बार कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। एक बार अगर देखो न्यूमेरिकल जब समझ में आएगा वीडियो के अंदर तो उसे दोबारा से देखा करो ध्यान से एक एक चीज के लिए। अब ये नहीं कि एक बार मैं वीडियो हटा ही काम खत्म कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता कोई भी चीज, ठीक है। तो यहां तक आप देखो, अब क्वेश्चन नंबर इसके 5 9 छठा एक जैसा है पूरा, ठीक है। देखो मैं करता हूं, ठीक है। अब देखो कोई सा भी कर देते हैं, देखो कितना आएगा, यानी 5 में कर लेते, चलो कौन सा लिख रहा है 36 का, ठीक है। देखो रखेंगे कितना आएगा, देखो इसमें रखेंगे क्वेश्चन है इसमें रखा 35 का 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां छठा एक जैसा है, तो 5वां क्वेश्चन करता हूं। देखो छठा आप कर लेना, अंडर रूट लिख रहा है a प्लस के एक्स और यहाँ पे लिख रहा है a माइनस के एक्स और ये dx, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना लिख रहा है, एक ही अंडर रूट के अंदर है ये दोनों के दोनों, बात ये क्यों तो कैसे भी लिख, ठीक है, ऐसे करके लिख रहा है। देखो अगर ये हो गए तो इसका मतलब इससे आगे वाले जो दोनों वो सेम टू सेम बन जाएंगे। देखना भी कैसे बनेंगे, तो मान के चलेंगे एक्स इक्वल टू मानो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है, या ए साइन थीटा रख लो, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, डी थीटा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, देखो क्योंकि cos थीटा रखेंगे इस वजह से, क्योंकि cos का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि 1 कट जाएगा इस वजह से। देखो कैसे करेंगे, कितना आएगा x इक्वल टू यानी 1 यानी dx इक्वल टू हो जाएगा a माइनस का a sin थीटा और ये d थीटा, समझ में आया ना। यहाँ अब देखो रखेंगे कितना आएगा, अब इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट a प्लस के a cos थीटा प्लस के a माइनस के a cos थीटा, ये तो आएगा इंटू ds इसके बराबर है माइनस का 1 साइन थीटा और ये d थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये cos थीटा का डिफरेंशिएट, ठीक है, माइनस का साइन थीटा का, सही है, समझ में आ गया ना। अब देखो कितना आएगा इंटीग्रेशन
ये तब ऊपर से कितना आ गया, ए कॉमन आ गया, तो बच गया 1 प्लस के cos थीटा, ठीक है, अपॉन की बच गया ए 1 माइनस की cos थीटा, ठीक है, और बाहर चल रहा है ए माइनस का ए साइन थीटा डी थीटा, ए से तो ए कट गया, तो इंटीग्रेशन में हो गया अंडर रूट 1 प्लस के cos थीटा अपॉन के 1 माइनस की cos थीटा, ठीक है, और यहां पे चल रहा माइनस के ए साइन थीटा डी थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। अब देखो 1 का बुक यानी cos का बुक फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे 1 कट जाएगा, यहां पर भी सेम टू सेम, तो लगा के चलेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, नीचे लगाएंगे 1 माइनस के 1, फिर लगाएगा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। और यहां पे चल रहा माइनस के ए साइन थीटा डी थीटा, ये चल ही रहा है, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बच गया, अंडर रूट में देखो कितना बच गया, यह बचेगा अंडर रूट में, देखो अंडर रूट हटेगा तो cos स्क्वायर थीटा से कितना बचेगा यहाँ पे cos थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन की कितना बचेगा यहाँ पे साइन थीटा बाई 2, इंटू कितना चल रहा है माइनस का ये तो है ही है, इंटू साइन थीटा को ब्रेक करो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब देखो कितना आएगा, ये डी थीटा चल ही रहा है, साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं बचेगा ना, साइन ही तो बचेगा ये, क्योंकि अंडर रूट हटेगा तभी तो बड़ा हट जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा माइनस का ये तो आ गया, तो कितना बचेगा cos थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ना, गया ये आएगा डी थीटा, सही नहीं है, तो देखो cos स्क्वायर थीटा आ गया, तो हम क्या लगाएंगे माइनस का ए, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा फिर, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो आएगा 1 प्लस के cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, दो गुणा कर रहा है करने लगेगा भाग, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1 प्लस के cos थीटा बाई 2, तो कितना आएगा a बट्टे 2 दोबारा आएगा, तो आएगा 1 प्लस के cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा डी थीटा, समझ में आ गया ना क्या। अब देखो क्या करेंगे, माइनस का a बट्टे 2 तो बाहर चल ही रहा है, तो लगाएंगे 1 डी थीटा, फिर माइनस की हो जाएगा माइनस प्लस माइनस a बट्टे 2 cos थीटा डी थीटा, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा a बट्टे 2 थीटा आ जाएगा, माइनस की a अपॉन 2, फिर ये कितना हो जाएगा a अपॉन 2 cos थीटा कितना होता है साइन थीटा, ठीक है। अब देखो माइनस का a बट्टे 2 थीटा इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x अपॉन a थीटा की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू कितना चल रहा है, माना ये cos थीटा माना था, ठीक है, तो x अपॉन a इक्वल टू कितना हो जाएगा cos थीटा, तो हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना आएगा cos इनवर्स x अपॉन a, ये तो आएगी, यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स x अपॉन a, माइनस के a बट्टे 2 साइन थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू ये तो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, तो a बट्टे 2 cos इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, ये तो आ जाएगा। अब देखो माइनस के a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस के cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे x अपॉन a की तो बराबर हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर, तो इसमें से निकालेंगे तो कितना आएगा से माइनस के ए बट्टे 2 यहाँ पे आएगा cos इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगा, माइनस के ए बट्टे 2 ये आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन के ए से ए कट जाएगा, प्लस के सी चल ही रहा है, क्वेश्चन राशि है वो तो, ठीक है, तो यह आएगा माइनस के ए बट्टे 2 cos इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, फिर माइनस के 1 बट्टे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के सी, देखो इसका आंसर ये आ रहा होगा, ठीक है, उसमें माइनस का सिंबल क्या कर दिया कॉमन ले लिया और कुछ नहीं है, ठीक है, ये इसका आंसर है, समझ में आ गया होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया, देखो हो गया, देखो अब क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं,
लास्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप सारे क्वेश्चन अब हो जाएंगे, कल कुछ स्टार्ट हो गया। और इसके बाद किसी का रह जाता तो एक क्वेश्चन बता सकता, कोई दिक्कत नहीं, कल भी फिर भी बता देंगे। एक जो क्वेश्चन किसी का नहीं हो पाया किसी पे तो बता देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। लास्ट क्वेश्चन है 36 का, ठीक है। देखो इसमें लिख रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन के 1 प्लस के एक्स। जब कभी 1 के साथ x दिखता है तो हमेशा x इक्वल टू क्या लगाते हैं, cos थीटा, ठीक है। अब a नहीं लगाएंगे, a जब यहां पर होता है तब ये लगाते हैं, नहीं तो e वैल्यू नहीं लगाई जाती कभी भी, ठीक है। तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, dx इक्वल टू माइनस के साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लगाएंगे कितना आएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस के cos थीटा अपॉन के 1 प्लस के cos थीटा इंटू माइनस के साइन थीटा डी थीटा चली रहा है, ठीक है। अब देखो कितना आएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट cos का वो फॉर्मूला लेंगे, जैसे 1 कट जाएगा 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अपॉन के 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर चल रहा माइनस के साइन थीटा डी थीटा चल रहा है, तो कितना आएगा, अंडर हट जाएगा तो यानी कितना रहेगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन के कितना रहेगा, cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसे ब्रेक करेंगे, माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा को हम लाएंगे cos थीटा बाई 2, ठीक है। और ये कितना चल रहा है, डी थीटा, ये कट गया तो ये कितना हो गया, माइनस के 2 बाहर निकाल लेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और ये डी थीटा, चूंकि बताओ cos थीटा का फॉर्मूला होता है, कितना होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा बाई 2, ये होता है। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस के cos थीटा। तो कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस के cos थीटा बाई 2 बट्टे 2। इसकी जगह तो हम इतना लिख सकते हैं, फिर 2 लिखेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2 तो पहले से ही था, 2 और आ जाएगा नीचे इस वाले की जगह पे ये वाला, ठीक है। इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 माइनस के cos थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1 बाहर चल रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 डी थीटा माइनस की इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना आएगा, माइनस के 1, तो 1 का कितना हो गया थीटा, माइनस की cos थीटा का साइन थीटा प्लस की सी, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस की थीटा प्लस की साइन थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos इनवर्स x, तो आएगी यानी साइन थीटा की वैल्यू देखो, यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस की cos स्क्वायर थीटा नहीं होता है, यही तो होता है। माइनस के थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x है, प्लस के c चल रहा है, ठीक है। अब देखो अंडर रूट cos थीटा किसके बराबर है, x के, तो आएगा 1 माइनस के x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के cos इनवर्स x प्लस के c, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया देखो, लास्ट वाले का ये आंसर आ रहा होगा, माइनस के cos इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो आज की एक्सरसाइज, आज का वीडियो यही तक रहेगी, लास्ट 36वें का लास्ट क्वेश्चन हो गया। आप लोग आई होप आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो अगर जो कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे आज क्वेश्चन एक भेज देना, नहीं तो कल को जो आपकी होगी एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। देखो पढ़ाई जो करो स्टूडेंट, पढ़ाई मन लगा करो, यानी जिससे ऐसा करो कि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल के लिए निकालो, जिससे कि सिलेबस आपका जल्दी से जल्दी कवर हो पाए, ठीक है। तो यानी देखो ऐसा है कि हमारा टारगेट होगा कि जून के अंदर आपका सिलेबस अच्छे से यानी जल्दी जल्दी कवर करा दिया है। जून के अंदर देखें, कोशिश करेंगे जून के अंदर ये कैसे भी करके खत्म कर दें, ठीक है। और देखो अगर कोई भी अगर स्टूडेंट अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहे तो बात फोन मैसेज कर देने का, भैया मुझे ऑफलाइन पढ़ना है, तो मैं ऑफलाइन पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, मिलेंगे कल को नए लेक्चर नई वीडियो के साथ। नया कल को स्टार्ट हो गया आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट्स।